आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी टेनेंट एंड ओनर के बीच में रेंट एग्रीमेंट बनाई जाती है वो सिर्फ 11 महीने की बनाई जाती है। हम 11 से ज़्यादा महीने की बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या जो एग्रीमेंट हम बनाते हैं उससे कोर्ट में हम एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आइए इस वीडियो को इन तक देखिए। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एक ऑनर और टेनेंट के बीच में जो रेंट एग्रीमेंट बनाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ 11 महीने की बनाई जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि रेंट एग्रीमेंट को 11 महीने से ज़्यादा का क्यों नहीं बनाया जाता। तो इसका आंसर आपको मिलेगा सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में। अगर आप सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 देखते हो तो वहाँ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज के रिगार्डिंग बनाई जाती है या फिर जिसमें रेंट के पर्पज से बनाई जाती है और उसका टेन्योर 12 मंथ या उससे ज़्यादा होता है तो उसको रजिस्टर करवाना जरूरी होता है लोकल अथॉरिटीज से। अब एक ऑनर और टेनेंट जो रजिस्ट्रेशन करवाने में जो कॉस्ट लगी होती है उस कॉस्ट को सेव करने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि 12 महीने से कम का रेंट एग्रीमेंट बनाया जाए। तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट को कम करने के लिए हमेशा कोशिश की जाती है कि 12 महीने से कम की हम रेंट एग्रीमेंट बनाएं, उससे ज़्यादा की रेंट एग्रीमेंट ना बनाएं। अब बात आती है कि क्या रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही बनना चाहिए? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आप रेंट एग्रीमेंट 11 से कम महीने का ही बना सकते हो या 11 से ज़्यादा का ही बना सकते हो, पर रजिस्ट्रेशन लेना 11 से ज़्यादा में ज़रूरी हो जाएगा। आपके हम तीसरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या 11 महीने से कम की जो रेंट एग्रीमेंट बनाई जाती है उसको कोर्ट में एज ए एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं। इसमें बहुत सारी मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि हम उसको कोर्ट में एज ए एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई कहता है कि उसे कोर्ट में एज ए एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया जाता। अगर हम सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट देखते हैं वहाँ भी साफ लिखा हुआ है कि वो डॉक्यूमेंट जिसको सेक्शन 17 में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है सिर्फ उनको ही हम बिना रजिस्ट्रेशन के एविडेंस नहीं मान सकते, लेकिन अगर उनको भी रजिस्टर करवा लिया तो वो एविडेंस माना जाएगा। इसका मतलब अगर 12 महीने से कम की कोई एग्रीमेंट है तो उसको हम एविडेंस के तौर पे लेके जा सकते हैं क्योंकि उस पर रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन 2014 की जो जजमेंट आई कर्नाटका गवर्नमेंट की, कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया 2014 में, उन्होंने साफ मना कर दिया कि 11 महीने से कम की रेंट एग्रीमेंट को आप कोर्ट में एज ए एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसमें कोई भी लीगल बाइंडिंग ऑनर एंड टेनेंट का नहीं होता। अब ये कोर्ट की जजमेंट है, इसीलिए हमें इस बात को ध्यान रखनी है कि 11 महीने से कम का अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसको हम कोर्ट में एज ए एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस हम उसको रजिस्ट्रेशन ना करवा लें। मीन्स अगर फैक्चुअल पोजीशन देखा जाए तो सेक्शन 17 को यहाँ पे ब्रॉड करो आप कि 12 महीने से ज़्यादा या 12 महीने का रेंट एग्रीमेंट तो आपको रजिस्टर करवाना ही है, साथ साथ उससे नीचे का भी एग्रीमेंट हो, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो हम कोर्ट में एज एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा लगा हो। आप इस चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।